अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लीडर है सियासत उर्दू न्यूज़ चैनल। मैं हूं सैयद खालिद असलम। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले आप लोगों का ममनून व मशकूर हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर, माज़रत के साथ मैं ये निकाल के बात करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपका ममनून व मशकूर हूँ, आप लोगों ने अपनी एक कीमती वक्त को निकालते हुए यहाँ पर आए। क्यों आए? क्योंकि आपको कौम का एक दर्द था और सच्चाई को आप दिखाने के लिए यहाँ पर आए हैं, और इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ। हमने भी यहाँ पे देखा कि बहुत सारे लोग अलग अलग तरीक़े से प्रोपोगेंडा फैला रहे हैं कि करोड़ों के रुपए फ़ंड्स आ गए, करोड़ों के रुपए खा गए, और दूसरा ये कि फ़लाँ ने ये काम करवा दिया, फ़लाँ ने पूरी ज़िम्मेदारी कर ली और फ़लाना लोगों की वजह से ये काम चल रहा है। और तीसरी बहुत अहम बात जो फैलाई जा रही है कि यहाँ पे किसी पेशेंट का एडमिशन नहीं हो रहा है और यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं उनको वापस भेजा जा रहा है, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। और इस चीज़ों को मैं कम्प्लीटली जो प्रूफ करना है, उसके लिए मेरे पास दस्तावेज़ हैं। मैं आपके सामने वो तमाम दस्तावेज़ को पेश करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हमारा मकसद जो है सिर्फ़ अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करना है, ना कि अपना नाम या शोहरत बनाना या फिर वाहवाही चाहते हैं। और सबसे पहले मैं आप लोगों की हिम्मत की दाद देता हूं और आप लोगों का शुक्रगुज़ार हूं कि आप लोग अपना कीमती वक्त लेकर यहां पर सच्चाई को ढूंढते हुए इधर आए। हमें नहीं मालूम था कि इतने सारे मीडिया एकदम आ जाएंगे, तो सॉरी, हम इनकन्वीनियंस के लिए माफ़ी चाहते हैं कि आप लोगों का हम इंतज़ाम भरपूर नहीं कर पाए। तो आप आ गए तो इसका जवाब मैं इंशाल्लाह दे दूँगा। तो सबसे पहले सेक्रेटरीट का लेटर जो हमने 27 अप्रैल को रिक्वेस्ट डाला था कि वक्फ बोर्ड की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी प्रॉपर्टीज़ वेस्ट जा रही हैं। अब इस दौर में, क्राइसिस के टाइम पे, अगर वक्फ की प्रॉपर्टीज़ कौम को काम ना आई तो फिर किसके काम आएंगी। इस रिक्वेस्ट पे 27 अप्रैल को हमने एक रिक्वेस्ट दी थी। फिर 28 तारीख को वी सोमन्ना की तरफ से हमारी एनजीओ के फेवर में एक लेटर गया चीफ सेक्रेटरीट को, और हेल्थ जो मिनिस्टर हैं उनके जो सेक्रेटरीट हैं, एडिशनल सेक्रेटरीट, उनको गया, जावेद अख्तर साहब को। फिर उसके बाद में 28 तारीख को, उसी दिन सवेरे जब इनका लेटर गया तो 28 तारीख की दोपहर को ऑर्डर पास हो गए वो कर्नाटका वक्फ बोर्ड से। और इस ऑर्डर्स के अंदर इन्होंने मुकम्मल तरीके से बताया है कि लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज़ आइडेंटिफाइड, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं वक्फ बोर्ड की। इन सारी प्रॉपर्टीज़ में कोई भी एनजीओ आए, आगे बढ़े और कोविड केयर सेंटर को कायम करे। दी हॉनरेबल सीईओ ऑफ कर्नाटका जनाब यूसुफ साहब, 2 मई 2021 को हमने उनको एक लेटर सबमिट करा कि हम लोगों को ये नोटिफिकेशन आया हुआ है कि वक्फ बोर्ड की कोई भी प्रॉपर्टी को हम लेकर कोविड केयर सेंटर बना सकते हैं। तो ये हमने रिक्वेजिशन लेटर, आप देख सकते हैं, 2 मई 2021 को दी थी। उसके बाद में उन्होंने कहा कि बीबीएमपी से ऑर्डर्स लेकर आओ। उसके साथ साथ हमने शादाब शादी महल और गुलिस्तान शादी महल, इन दोनों को भी हमने एक रिक्वेजिशन लेटर दी कि हम लोगों को वक्फ बोर्ड की तरफ से अलोकेट किया गया है, आप हमको इसका ये दीजिए। फिर जब वक्फ बोर्ड को हमने अप्रोच किया, सीईओ साहब मोहम्मद यूसुफ साहब को, तो उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा कि हमको बीबीएमपी की तरफ से एक राइटिंग में ऑर्डर लेकर आइए कि आपको कौन सा शादी महल चाहिए, वो अगर लिख कर दे दें तो हम आपको इमीडिएटली
हवाले कर देंगे, आप चला सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये बीबीएमपी का ऑर्डर है और ये ऑर्डर जो है 4 मई 2021 को हुआ है। 4 मई 2021, यानी हम 2 मई 2021 को सीईओ साहब के पास गए। उसके बाद उन्होंने हमसे कहा कि बीबीएमपी से ऑर्डर लेकर आओ, तो हम बीबीएमपी के ऑर्डर को 2 दिन के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि 2 दिन में हम लोगों ने ऑर्डर पास करवा लिया। फिर ये ऑर्डर पास करने के बाद कितनी तारीख आपके सामने मैं दोबारा बता रहा हूँ, 4 मई 2021 को ऑर्डर हो चुके 3 सेंटर्स के लिए। एक मदरसा निस्वान, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्डर पास फॉर यूनाइटेड इंडिया सेक्युलर फोरम। मदरसा निस्वान में हमारा प्लान का सेटअप ये था कि जहाँ पे कोविड केयर सेंटर होगी वहाँ पे ऑफिशियल वर्क करने के लिए दिक्कत होगी। एक तो टैनीरी रोड, दूसरा शिवाजी नगर, दोनों के बीच में हम लोगों को एक सेंटर चाहिए था ऑफिशियली वर्क हैंडल करने के लिए, बैक एंड ऑपरेशंस के लिए। तो इसलिए हमने मदरसा निस्वान को चुना, क्योंकि मदरसा निस्वान में मैं एक कमेटी मेंबर भी हूँ। तो उसके हिसाब से मदरसा निस्वान, गुलिस्तान शादी महल और शादाब शादी महल, ये तीनों का ऑर्डर हमको 4 मई 2021 को मिल गया। अब 4 मई और 2021 से 18 मई 2021 का फासला कितना है? 12 दिन का फासला। मैं ये पूरा आपको बता रहा हूँ। ये वक्फ बोर्ड की तरफ से इशू किया गया लेटर है 18 मई 2021। तो मैं आपको एक छोटा सा सवाल पूछूंगा, यानी कि सवाल आपका पूछने का हक है, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। ये हमने रिक्वेस्ट दी थी 2 मई को हमारे सीईओ साहब को कि आप हमको शादी महल दीजिए, कोविड केयर सेंटर चलाना है। 2 मई को हमने रिक्वेस्ट दी थी। उन्होंने कहा कि बीबीएमपी से ऑर्डर पास करा के लाओ। जब 2 मई को हमको इनसे इंस्ट्रक्शन मिले तो 4 मई को हम ऑर्डर पास करके ले आए। 4 मई से ऑर्डर पास कर ले आने के बाद में वक्फ बोर्ड के सीईओ की जानिब से हमको कोई ऑर्डर पास नहीं किया गया। हमको 18 मई तक इंतज़ार करना पड़ा। जैसे 4 मई को यहाँ पे चाबी परमिशन मिली तो हम लोग शादाब शादी महल आए, इन लोगों को दरख्वास्त की, तो 2-3 दिन के अंदर इन्होंने हमको चाबी दे दी। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे काम शुरू करवा दिया, काम चल रहा था। उसके बाद में क्या हुआ, फिर सडनली काम रुका दिया गया। बोले कि हमारे पास वक्फ बोर्ड की तरफ से राइटिंग में कुछ नहीं है, आप राइटिंग में लाओ तभी हम आपको काम करने देंगे, बोल के हमको चाबी डालकर बाहर कर दिया गया। और हालांकि उस वक्त जो था रमज़ान था, ईद का दिन था, ईद की चांद रात में भी बच्चे पूरे मेहनत कर रहे थे, रात जग कर यहाँ पर काम कर रहे थे। फिर उसके बाद में हम सीईओ के पास मिन्नत समाजत करने के बाद में ये ऑर्डर पास करके लाए, तब जाकर शादी महल वालों ने सरेंडर करके कहा कि हम आपके साथ हैं। ये आपके सामने वजाहत है पूरी। फिर उसके बाद में 18 मई और 26 मई कितने दिन का फासला है? 8 दिन का फासला है। ऑर्डर हमको मिला 18 मई को और 26 मई को हमने यहाँ पे इनॉग्रेशन किया। 12 दिन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि इतना बड़ा सेटअप जो एक तारीख पैदा कर दी गई कि अभी कल का हमने टाइम्स ऑफ इंडिया का एक न्यूज़पेपर देखा जिसमें कर्नाटका गवर्नमेंट की तरफ से हमारे सेंटर की एक फ़ोटो डालकर कहा था कि जितने भी कोविड केयर सेंटर्स हैं सिर्फ ऑक्सीजनेटेड बेड्स हैं, कहीं ना कहीं हैं, कहीं पे ऑक्सीजन है, कहीं पे नहीं है। और ये सेंटर की खासियत ये रही कि यहाँ पे एक इमरजेंसी वार्ड है, मिनी आईसीयू उसको आप कह सकते हैं। ये बाहर वालों के लिए नहीं है, सिर्फ यहाँ पे जो पेशेंट एडमिट होते हैं अगर उनकी क्रिटिकल हालत हो गई तो उनको इमीडिएटली 1 घंटा या 2 घंटे के लिए सेटअप करने के लिए, ताकि दूसरी जगह बेड ऑर्गेनाइज कर भेजने के लिए यहाँ पे एक मिनी आईसीयू है। इसको गवर्नमेंट ने सराहा और टाइम्स ऑफ इंडिया में उन्होंने कहा कि इस तरीके से जितने भी कोविड केयर सेंटर्स हैं सब में ऐसा एक मिनी आईसीयू राइज करेंगे। ये हमारे लिए एक माइलस्टोन है, ये हमारी कौम के लिए एक माइलस्टोन है अल्हम्दुलिल्लाह। और 12 दिन के अंदर जो ये पूरा सेटअप हुआ ना, इनॉग्रेशन हुआ 26 तारीख को और 26 तारीख की शाम को ये हमको ऑर्डर मिला है। 26 तारीख की सुबह को ये हमारा क्या हुआ, इनॉग्रेशन हो गया। 26 तारीख की शाम को हमको ऑर्डर मिला। आज कितनी तारीख है? 29। 27 तारीख हम लोग पूरा सेटअप कर रहे थे, क्योंकि बीबीएमपी के कुछ प्रोटोकॉल होते हैं।
वो प्रोटोकॉल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। देखिए ये 26 तारीख को हमको ऑर्डर मिला। 26 तारीख के ऑर्डर में हम लोगों को ये फॉलो करना था। एलिजिबिलिटी टू एडमिशन इन दी कम्युनिटी मैनेज्ड सिविल कोविड केयर सेंटर, ये गाइडलाइंस के लिए हम लोग काम करें। 27 तारीख का पूरा दिन और 28 तारीख की सुबह 8 बजे हम लोग फंक्शन करना स्टार्ट कर दिए। कल यानी कल 28 तारीख की सुबह 8 बजे से हमने फंक्शन करना स्टार्ट कर दिया। अब उसके बाद में आज 29 तारीख है। आज 29 तारीख को बीबीएमपी की तरफ से 9 डॉक्टर्स एलोकेट हुए हैं। हालांकि हमने दूसरे डॉक्टर्स को ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है, डॉक्टर्स को, नर्सिंग की टीम को, मेडिकल को, हर तरीके का फैसिलिटी हमने बना रखा है। उसके बावजूद भी बीबीएमपी ने सेटअप देखने के बाद में उसको सराहने के बाद में 29 तारीख को बीबीएमपी ने अपने तरफ से 9 डॉक्टर्स एलोकेट करे। ये रहा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का कंप्लीट मुकम्मिल एक नज़रिया आपके सामने। हम लोग किसी को ब्लेम भी करना नहीं चाहते, मगर दिल इसलिए दुखता है क्योंकि ये सेंटर हमने अपनी ज़ाती कमाई के लिए या फिर अपने नाम के लिए, नामो नमूद के लिए नहीं किया। ये सेंटर हमने सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की रजामंदी के लिए हमने किया है। और उसके बावजूद भी लोग पीछे हटकर 1 महीना हमारा पूरा कम्प्लीटली वेस्ट कर दिए। अगर साथ दिया होता तो यहाँ का और वहाँ का सेंटर इंशाल्लाह एक दिन इसका इनॉग्रेशन होता, दूसरे दिन उसका इनॉग्रेशन होता। तो आपने जो सुझाव दिया है इसके बारे में हम लोग इंशाल्लाह बात करेंगे। जैसे हेल्थ मिनिस्ट्री से कोई गाइडलाइंस इशू होती है, फ़ौरन हम लोग उसके ऊपर काम अमल में लाएंगे काम। और इसके लिए आप लोग भी इंशाल्लाह इसके साथ ताउन करें। और कोविड केयर सेंटर जो इंशाल्लाह गुलिस्तान शादी महल में बनेगा, वो भी एक तारीखी कोविड सेंटर बनाएंगे।